स्वागत है आप सबका वंश वायरस देख रहे हैं आप और आपके इस अतुलनीय प्यार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये पॉडकास्ट शुरू किए हुए सिर्फ 1 और 2 एपिसोड ही हुए हैं, लेकिन कठुआ कहूँ जम्मू कहूँ जहाँ अपने आसपास लगते हुए राज्यों की बात करूँ तो बहुत ही प्यार मिल रहा है। आज अपने जिस घर में मैं रहता हूँ ये घर ही एक मास्टर का घर है, मास्टर सुदेश शर्मा उनका घर है। लेकिन आज बहुत ही खुशी हो रही है कि एक मास्टर पेशे से ही मेरे साथ मिलने आए हैं राधा श्याम जी, जो एक प्राइवेट स्कूल में कार्यरत हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वंश जी। मैं कल ही आपका एक फेसबुक पे लाइव देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा साथ हम बातचीत कर रहे थे और मैंने वहाँ कमेंट किया और मैंने सोचा कि वंश जी से मिलने का मौका मिले, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हम उसको सबके साथ नहीं शेयर कर पाते हैं और हम ये भी नहीं सोचते हैं कि ये प्लेटफॉर्म छोटा है या बड़ा है, क्योंकि जब सही बात करनी है हमने तो उसके लिए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें फील्ड में आना है। तो ये सोच के मैंने आपको कॉल किया और आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, हमारा बड़पन है। चलो बातचीत करते हैं। आप जो है एक एजुकेशन सेक्टर में है। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा राधा श्याम जी कि पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में कितना डिफरेंस है, क्योंकि आप भी स्टूडेंट लाइफ से होके आए हैं, अभी आप स्टूडेंट बना रहे हैं। कितना डिफरेंस है पहले की पढ़ाई और आपकी? वंश जी, आपने बड़ा ही गहरा क्वेश्चन पूछा है ये। कि देखो देखो, जो हमारे समय की पढ़ाई थी और जो आज के समय की पढ़ाई है, उसमें मैं बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमारे समय में क्या होता है कि बुक ली और बस बच्चों को बताया ये क्वेश्चन नंबर ये है, इसको ऐसे करना है, बस मतलब मार्क्स लाने हैं बच्चों ने और उतने तक ही रहता था, उतने तक ही सिमट रह जाता था। लेकिन आजकल आप वो सिर्फ किताबों को बच्चों में जैसे पब्लिश करते हैं हम डेटा को, वैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर दिव्य कीर्ति सर भी बोलते हैं कि हाँ टीचर को सिर्फ नॉलेज ही देना है, तो आपसे बेटर तो गूगल जानता है, हाँ। उसमें स्टोर है सारा का सारा। आजकल की पढ़ाई ना कुछ बड़े अलग माहौल में है। लाइक जरूरी नहीं सिर्फ बुक्स ही पढ़नी है, आपने मॉरल वैल्यूज भी किस तरह से देनी है, अपने आप को किस तरह से तैयार करना है। मैं बोलता हूँ कि टीचर को बहुत तैयार करना पड़ता है अपने आप को, स्टूडेंट से ज्यादा करना पड़ता है। यस यस, स्टूडेंट से ज्यादा हमें तैयार होना पड़ता है, क्योंकि हम ज्यादा तैयार होंगे तभी बच्चों को तैयार कर पाएंगे हम। तो बड़ा ज्यादा डिफरेंस है। पहले वही ना, किताबें ली और उसको पब्लिश किया, भाई ये याद करना है, आपने अच्छे मार्क्स ले लिए बस। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लॉजिकली चीजों की एडजस्टमेंट होती है एजुकेशन सिस्टम। भाई साहब एक बात है, एक सवाल है। जब आप पहले पढ़ते थे, जब आप जिन टीचरों से पढ़ते थे, उनके जो औसतक अंक आते थे, मैं पहले अपने नाना जी की वो देखता था जब वो रिजल्ट बनाते थे, तो औसतन 50% 60%। आज का बच्चा जो है वो 99% तक जाता है। लेकिन अगर हम ज्ञान की बात करें तो बुजुर्गों में ज्ञान ज्यादा है, आज के बच्चे में कम है। क्या करें? देखिए वंश जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम आज के ज्ञान और पहले के ज्ञान के बारे में इतना ज़्यादा डिफरेंस अगर क्रिएट करना चाहें तो वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा इसलिए जानते हैं क्योंकि उनको लाइफ से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनकी एज के अकॉर्डिंग। क्योंकि मुझे नहीं लगता है जितना किताबों में लिखा हो वो किसी एक्सपीरियंस से ज़्यादा हो सकता है। मान लो कि अगर मैं बचपन में था और अब मेरी 28 ईयर्स एज है और एक इंसान जिसकी 20 साल की एज है, हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है 28 ईयर्स वाले को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि लाइफ में चीजें हो सकता है उसने उससे ज्यादा देखी है, तब नॉलेज ज्यादा हो सकता है। लेकिन आजकल के जमाने में देखा जाए तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि उनको नॉलेज ज्यादा है, बट उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि वो अनुभव से बात करते हैं, अनुभव से बात उनसे अनुभव ज्यादा है। जी यही एक कारण है कि उनके उनमें ज्ञान ज्यादा है। ज्यादा। भाई साहब मैं देखता हूँ कि आजकल का जो उरा है, आजकल का जो जमाना है, टीचर स्टूडेंट रिलेशन में आजकल बहुत फर्क हो गया है। पहले जो गुरु है उसे गुरु का दर्जा दिया जाता था, जैसे हमारा एक श्लोक भी है कि गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आजकल ये श्लोक नहीं चलता। अब आपका क्या कहना है जी? आप इस वक्त कार्यरत हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, ये मेरा तथ्य है। आप इस पे क्या कहेंगे? आजकल ये नहीं है, आजकल कुछ और ही है। देखिए वंश जी, आपने मुझे पूछा, लेकिन आपसे पहले ही मेरे दिमाग में चल रहा था ऐसा। जो आजकल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, हाँ, यही है आपका यस क्वेश्चन, यस, यही है। आप घुमा फिरा के हम करते हैं बात, आपको पता है जी क्या जी। पूछ रहे हैं। पहले जमाने में ना हम टीचर से like डरते थे, इतने फ्रेंडली नहीं हो पाते थे। वो इसलिए नहीं है कि हम उनसे कुछ पूछ नहीं सकते,
हम पूछ सकते थे, लेकिन एक डर होता था कि भाई हमारा टीचर है, हमारा गुरु है। हम कभी मोहल्ले में जाते थे या किसी शादी विवाह में जाते थे, वहां डरते थे टीचर आ गया, टीचर आ गया। तो मतलब ऐसे हम मुंह मोड़ लेते थे। आजकल वैसा नहीं है। आजकल टीचर को जितना बच्चों के साथ फ्रेंडली होने का मौका मिल रहा है, तो बच्चे उसको कुछ उस तरीके से ले लेते हैं कि यार अपना दोस्त ही है, अच्छा कुछ भी कर लो आप, मतलब ये हमें बोलेगा ही नहीं। अगर टीचर ने मारा तो वहां बाहर देखते हैं, वो तो अब बात ही पर, अगर टीचर ने थप्पड़ लगा दिया कहीं, उसी की गलती पे, उस पे तो बवाल हो जाएगा ना। अच्छा। उस पे बहुत सारी चीजें आप होना शुरू हो जाएंगी। मीडिया उसको कवर करना शुरू कर देगा, पुराना मना है मीडिया वाले इस तरह से। लेकिन वो उसको कवर करना शुरू कर देंगे कि एक टीचर ने बच्चे को पीटा, हालांकि पीटा नहीं, बच्चे ने थोड़ी सी गलती की, उस गलती को हो सकता था वो बातों से नहीं समझ पाया, और थोड़ा सा मतलब फिजिकली पनिशमेंट अलाउड नहीं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। अगर आप रियलिटी में देखें, हीरे को तराशने के लिए नोक तो जरूरी है ना। यस नोक तो जरूरी है। यस, वो कभी थोड़ा बहुत लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा भारी वो बनाने की जरूरत नहीं होती है। और हालांकि पेरेंट भी सपोर्ट करते हैं उस चीज के लिए। अच्छा, बच्चों की सपोर्ट में आ जाते हैं। अच्छा, हमारे बच्चे को पीटा, हमारे बच्चों की छोटी सी बात क्यों बोली है आपने, अच्छा, इससे हमारे बच्चे का मॉरल डाउन होता है। ये सब चीजें हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि फिजिकल पनिशमेंट जरूरी थी या कहीं ना कहीं उसका उरा घटा दिया गया सरकार की ओर से? आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, मेरे को नहीं लगता कि आप भी जिस स्कूल में होंगे वहां कहीं फिजिकल पनिशमेंट होगी। जीरो हो गया, अभी तो जीरो हो गया। आपको क्या लगता है? आप पर्सनल ओपिनियन चाहूंगा मैं आपका, एज ए टीचर नहीं, एज ए पर्सनल ओपिनियन चाहूंगा कि क्या फिजिकल पनिशमेंट होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? अभी तो बिल्कुल ही जीरो कर दिया ना, जीरो कर दिया। क्या क्या आपका ओपिनियन? मेरा मानना है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं थोड़ा वैसे स्ट्रिक्ट टाइप का हूँ मैं, बच्चे रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। और फिजिकल पनिशमेंट की बात करें तो दो तरह की होती है। हाँ। एक, मान लो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, स्पोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसको आप इतना पीटेंगे कि बच्चा कुछ करने के लायक ही ना हो। हाँ, वो भी एक सोसाइटी में गलत मैसेज चला। हाँ। और दूसरा फिजिकल पनिशमेंट होती है सॉफ्ट पनिशमेंट। हाँ, एक हार्ड होगी, एक सॉफ्ट होगी। हाँ। तो जब हम सॉफ्ट की बात करते हैं तो उसमें लाइक हम बच्चे ने अगर कोई काम नहीं करा, एक बार नहीं करा, मौका दे रहे हैं दोबारा करने को, या कुछ पूछा नहीं, रिस्पॉन्स दिया तो उसको गाइड किया, या कुछ और मौका दिया उसको करने, अगर वो फिर भी नहीं कर पा रहा, सॉफ्ट पनिशमेंट है हमारे। और फिजिकली सॉफ्ट पनिशमेंट होनी जरूरी है। लाइक मान लो एक बच्चे को आपने होमवर्क दिया और बच्चा कल नहीं करके आया, आपने कल को बोला, फिर नहीं करके आया, आपने पेरेंट को कॉल किया, और इवन कि हम करते हैं पेरेंट्स को कॉल करना है, जी आपका बच्चा, फिर तो बड़ा मामला गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, उसको मतलब उसको सेटल करने में थोड़ा। भाई साहब, आप बनी से बिलोंग करते हैं, और बनी, जब मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ, आप भी वहां से माइग्रेटेड हो, वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? वंश जी, आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा बढ़िया है, क्योंकि देखो खुद मैं यहाँ वहां से माइग्रेट होकर यहाँ आया हूँ, तो कहीं ना कहीं है अभी हमारे बनी में जो सरकारी स्कूल्स हैं, अभी प्राइवेट फिर भी उनसे बेटर है। प्राइवेट है वहाँ? बनी में मुझे लगता है बॉलीवुड स्कूल है, याद नहीं मुझे, लेकिन वहाँ मेन सिटी में है, बाकी ऊपर नहीं। वहाँ दिक्कत ये है कि जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे वो एजुकेशन सिस्टम का वो सामने नहीं आ पाता है जो आने चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, या मतलब बड़े दूर दूर बच्चे जाते हैं और बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं। वहाँ कम क्यों होते हैं? होगा एक आधा होगा तो उसको वायरल कर देंगे, एक आधे को वायरल करेंगे। इस सरकारी स्कूल का बच्चा है, देखिए इसने इतनी ज्यादा परसेंटेज ले ली, या इसमें इसने टॉप की, एक बच्चा जहाँ 500 बच्चा है, 200 बच्चा है, 400 बच्चा है, 300 बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चे को निकाल के क्या क्या मतलब शो करना चाहते हैं बाकी बच्चे का? तो भाई साहब, आप नवनिर्वाचित सरकार बनी है, और आपके बनी के जो विधायक हैं डॉक्टर रामेश्वर, बहुत अच्छा नेचर है उनका, मेरे साथ बड़ा अच्छा बातचीत होती रहती है, मुलाकात भी बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। मैं देख रहा था कि रोड कनेक्टिविटी के ऊपर उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर भी उन्होंने लिया, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी वालों से भी बात कर देख रहा था मैं, उनकी भी मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, आपसे भी होगी बातचीत। क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? क्योंकि
वो चाहते हैं कि बनी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बनी की तस्वीर बदली जाए, क्या मैसेज रहेगा उनका? देखिए, डॉक्टर रामेश्वर जी अभी, और उनके पहले से ही बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है उनको हेल्थ सेक्टर में काम करने का, और उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनकी ओर से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, बड़े स्पोर्टिव हैं नेचर में, बड़े अच्छे हैं वो। कुछ लोगों को तो बुरे लगेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो लोगों को बराबरी ना हो तो फिर बदनामी शुरू कर देते यस हैं। यस। हाँ, और वो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जी एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा वैसा वैसा कर गया, क्रेडिट ले गई काम वाला, वैसे वैसे हाँ, लोग भी हाँ। हैं। मैं बोलता और हूँ उनका ऐसा अपना नहीं है, अलग हो रहा उनका है। अलग हो रहा है, और हाँ, उनको हमें चाहिए काम। हाँ, हमें काम कौन करवा रहा है? हाँ, हमारी जनता सिक्योर है या नहीं? हाँ, हमारी जनता की आवाज है कोई कि नहीं? और भेदभाव में नहीं है, और वो होना भी नहीं। हाँ, लोग बोलते हैं कि है, बट है नहीं है, क्योंकि वो बनी की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एजुकेशन सेक्टर बनी में सुधारिए। आप आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि मुझे देख लीजिए, मैं कठुआ में हूँ इस टाइम, और मैं यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बना रहा हूँ, और मुझे कभी कभी ये फील होता है कि अगर मेरे मेरे यहाँ मेरे से पढ़ाए हुए बच्चे, या हम जैसे उनके पढ़ाए हुए बच्चे इससे इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो घर पे बैठे हैं वो अच्छा वो कैसे बढ़ेंगे? भाई साहब, एक बात है, जी वो जी खुद भी माइग्रेटेड होकर यहाँ पे बनी में माइग्रेटेड होकर कठुआ, जी आपको पता जी। है वो लिटिल हाँ, एंजल लिटिल स्कूल से एंजल्स पढ़े, स्कूल मेरे से, सीनियर है, मैं बहुत इज्जत जी करता जी हूँ उनकी। मेरे को लगता है कि वो भी प्रयासरत होंगे बनी को सुधार कर। क्या वहाँ का युवा तैयार है वहाँ की तस्वीर बदलने के लिए? आप भी तो इस वक्त युवा शक्ति में है, क्या आपको क्या लगता है कि युवा तैयार है बनी की शक्ल बदलने के लिए? बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं तो मतलब देखो, अब मैं हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, अपने आप को सुधार सकते हैं। मैं रेडी हूँ, अगर बनी के उन बच्चों के लिए कोई कोई भी स्टेप उठाना हो, मैं तैयार हूँ। बच्चों की जिंदगी बनानी है। देखो, जरूरी नहीं है कि नौकरी मिल गई, नौकरी बच्चे को हमने पढ़ाया और नौकरी मिल गई खत्म, नौकरी थोड़ी ना। हमने समाज को सुधारना, अच्छा क्या है बुरा क्या है, अच्छे और बुरे की हमें पहचान होना जरूरी है। वो चीज सिखानी बच्चों को बहुत जरूरी है, आगे बढ़े। नहीं तो आजकल के केस देख ही लो आप, कोई ड्रग्स में मिला हुआ है, कोई कहीं बनी हुआ में है, इतना कहीं नहीं है मेरे मतलब हिसाब से। नहीं जी, छोटे छोटे लेवल पे बहुत ज्यादा है। बनी में भी बीड़ियां, ये अच्छा नहीं लग रहा ये सब बताना, लेकिन है इन चीजों में। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर इनिशिएटिव लेंगे। इनिशिएटिव लीजिए, आप गाइड कर सकते हैं, आप जो, और कुछ नहीं, कोई आप हमको सजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिन्हें करना है चोरी चोरी उन्होंने करना है, तो लॉजिकली समझाओ यार, क्यों जरूरी है ये, लॉजिकली समझाओ। पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे समझाने से 10 लोग नहीं सुनेंगे। आप जनता की आवाज हैं, आपसे ज्यादा लोग सुनते हैं, ज्यादा प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कोई आवाज उन तक जाए कि इन चीजों से दूर रहे। आते ही उन्होंने जो है सबथल में एक बहुत बड़ा एक विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, और मेरे को लगता है वहां से रेवेन्यू भी जो है वो बड़ा होगा, बनी के लोगों की जीवनी है उसमें भी फर्क पड़ा होगा। क्या आपको लगता है कि बनी में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, जो आज तक की सरकारों ने नहीं किया? टूरिज्म नहीं बढ़ा, अच्छा इलाका है, जहां तक मैंने सुना है, जोड़िया माता मंदिर है, दोले माता मंदिर है, अब कहा जाए तो उससे बढ़ावा देना चाहिए। कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं फर्क है, एक बार पसी पड़ जाती है तो फिर वो हटने का नाम ही नहीं लेती। कुछ ऐसे ऐसे पहले की जो बातें मैंने सुनी है वहाँ की, मेरे दोस्त ही मेरे को बताते थे, मैं तो कभी गया नहीं, मौका मिलेगा तो जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि टूरिज्म को बढ़ावा वहाँ पे देना चाहिए? देखो, उन्होंने ये फेस्टिवल करवाया तो एक अपने आप में जीत थी बनी की लोगों की। जो देखो, बोलना आसान होता है, लेकिन एक्ट करना मुश्किल। वो एक्ट हुआ, और उनकी ही लीडरशिप में हुआ, और बहुत बड़ा एक इवेंट वहां पे हुआ। वहां बड़े सारे लोग देखे, आपने सिंगर आए थे। और टूरिज्म को बढ़ावा तो मिलेगा मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलता है उससे। जब एक जगह इवेंट हो रहा है तो वही दिन का भी बहुत सारा रोजगार लोगों को मिलता है, जो अपने लोकल होते हैं वहाँ रहने वाले लोग, उनको मतलब थोड़ा सा पैसा कमाने का मौका भी। कि वहाँ जैसे सरथल की बात की, तो सरथल में अभी भी ना नेटवर्क नहीं आता है, आप लाइव नहीं चल पाएंगे वहाँ, वीडियो बनाओ और कहीं और करो, अगर किसी को कॉल करना इमरजेंसी में नहीं कर पाओगे आप, तो वहाँ की दिक्कत है। मुझे लगता है कि उसको और डेवलप करना पड़ेगा, और जगह देखना है जनाब, आप ऐसे मतलब जगह तो बहुत स्मार्ट है। इवन कि मैं एक दिन वीडियो में चला रहा था अपने कोठी से बनी को, डोला माता के बिल्कुल और जोड़ा माता के बिल्कुल बीच रोड बना हुआ है, रोड कनेक्टिविटी है। भारतीय जनता पार्टी के हम बहुत मतलब शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत काम किए हैं। ऐसा नहीं बोलना कि अब भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लिए तो उसका सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं है। जो हमें काम अच्छे लगते हैं वो लगते हैं, और हमेशा लगेंगे।
वहाँ भी बड़ा अच्छा व्यू है। हम्म, मैंने देखा, आपको वीडियो भी आपको हम्म, मैं शेयर करूँगा उसको। मैंने वहाँ चढ़ाई हुई है, बर्फ के उसमें देखा होगा, बड़ा अच्छा व्यू था वहाँ। अच्छा तो भाई वो जो साहब, है एक तो सवाल है आपसे, जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी। आपके वहाँ एक लैंग्वेज बोली जाती है, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, मेरे दोस्त हैं कई बार वो बोलते हैं और मैं कई बार रेट करके लग जाता हूँ, ये चीज बोल रहे हैं। उस लैंग्वेज को क्या क्या लैंग्वेज होती है देखिए, वो? वो लैंग्वेज वैसे तो बनी में बड़ी सारी लैंग्वेजेस बोली हाँ। जाती हैं। हर हर 10 से 20 किलोमीटर के बाद जाएँगे आप, तो आपको लैंग्वेज चेंज दिखेगी। अच्छा, इतना भारत वो है, है। ये इतना मतलब हाँ, ब्रॉड कल्चर है वहाँ का। हाँ। लेकिन जो आप शायद मुझे बताना चाह रहे हैं, वो गदेशी भाषा है। अच्छा, गद्दी लोग ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ा तो सा बोल के इसको बताएंगे आप कैसे कि हाँ, जैसे मुझे कोई बोल दो आप, तुम्हारा जैसे क्या हाल है? तुम्हारा क्या हाँ, ये हाल है हो? हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ही बोलते जरा हैं। चलूरा, हाँ, कि लऊरा करना, हाँ, किस खा कि ना खा, हाँ। ये सब ये गदेशी भाषा है। और इसको प्रमोट नहीं हुआ ये ज्यादा? देखो, ये मुझे लगता है कि हिमाचल, हम्म, जैसे मतलब पहाड़ी इलाके, जो हिमाचल का इलाका है और हाँ, बनी का इलाका है, इन इन जगहों में बोली जाती है। बाकी अच्छा। ज्यादा नहीं बोल पाएंगे इसको, आपको क्या क्योंकि लगता है कि कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे बोलती होगी ये भाषा? ये वाली जो मतलब लगभग 12 से 13 हजार वोटर लेके चलेंगे आप, फिर उनकी फैमिली भी आप लेके चलेंगे आप, तो बहुत सारी संख्या में लोग तो 12-13 हजार आप वोटर की बात कर रहे हैं। हैं, यस, तो यस। लगभग 20-25 हजार लोग बोलते खींच होंगे। के ज्यादा ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे हाँ, भी बूढ़े बूढ़े भी भी होंगे। बोलते हैं। हाँ। मतलब आप 30-40 हजार चलिए। भाई साहब, एक सवाल आपसे जी, रहेगा जी, कि जी। गत दिनों पहले जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से लेक्चर की पोस्ट निकाली गई और आप जान के हैरान होंगे कि मैं पहली नोटिफिकेशन की बात कर रहा जी, हूँ, ना ही उसमें हिंदी की पोस्टर को बढ़ावा दिया गया, ना ही हमारी रीजनल लैंग्वेज है जो डोगरी उसको दिया गया, पर्सनल लैंग्वेज को वहां पे प्रमोशन दी गई। आपको पता है कि मात्र 150 लोग उसे बोलते हैं और उसमें भी 75% जो है बुजुर्ग है। जी। और कितना ही बचा, पचहत्तर कितना ही प्रतिशत में बचा, 150 आप निकाल लो, कितना बचा कोई वही, कौन ही बोलेगा। है ना? कौन बोलेगा? पर मुझे हैरानगी ये है कि उन लोगों के लिए 4 पोस्टें, क्या लगता है आपको? ये गदेशी भाषा आप कह रहे हैं कि 30,000 लोग बोलते हैं, इसका कहीं नाम ही नहीं इसका है, कहीं नाम नहीं। ना ही कहीं रिकॉर्ड में आता है, कहीं नहीं। जी, लेकिन जी। पर्सनल लैंग्वेज का वो क्या है, आपको क्या मुझे भी लगता इस है? चीज का समझ नहीं आया कि क्यों, अगर आप इस देश में रह रहे हैं, माना कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, और जम्मू एंड कश्मीर की खासकर बात की जाए तो 5 लैंग्वेजेस हमारी, उन्हीं को बढ़ावा दो ना। हम्म, अगर पर्शियन को नहीं देना, उसकी जगह कोई, और जैसे टूरिज्म की बात करी आपने, हाँ, तो टूरिज्म की कोई पोस्ट नहीं दिखी मुझे वहाँ। हाँ, tourism की कोई, हालत है ही नहीं, हाँ, सिस्टम ही नहीं है। हाँ, और जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म में इतना रिच है, हाँ, इतना रिच है, आप बता नहीं सकते। हाँ, तो वहाँ कोई पोस्ट ही नहीं है। स्कूलों में टूरिज्म लगा हुआ है सब्जेक्ट, तो उनको पढ़ाने के लिए उनको टीचर्स को लगा दो, वही हाँ, क्या जाता है हमारा। हाँ, पर्शियन लैंग्वेज को 150 लोग सीख के क्या ही करेंगे, हाँ। और इसको क्यों बढ़ावा देना। हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति के रिलेटेड सब चीजों को करना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए। अच्छा भाई साहब, आप भी विद्यार्थी परिषद से रिलेटेड हैं, जी, मैं भी जी। विद्यार्थी परिषद से रिलेटेड हूँ, मैं अभी भी विद्यार्थी परिषद में कार्यरत हूँ। हमारी संस्था ने, संगठन कह सकते हैं, उन्होंने हिंदी डोगरी जैसे जो सब्जेक्ट हैं इसके बहिष्कार के ऊपर प्रदर्शन किया। हमारे सनत श्रीवास्तव जी, साहिल चौधरी जी, अमित जी और भी बहुत सारे हमारे लीडर थे। उन्होंने जब विरोध प्रदर्शन किया तो उन्हें सरकार के लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा जी, क्या? हो सकता है कि इसमें प्रसिद्ध वाले जो लोग हैं वो ठीक हो। ऑब्वियसली बात है, वहाँ हाँ, के उसको कुछ लेना देना ही नहीं है पर्शियन लैंग्वेज का, या हाँ, हिंदी कम है, ये हाँ, डोगरी को बढ़ावा देना हाँ, चाहिए। हाँ। और उसके खिलाफ उर्दू का भी नहीं था। उर्दू का भी नहीं है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग हैं, ज्यादा संख्या में लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे पोस्टें भी ज्यादा होनी चाहिए, है ना? और पोस्टें कम है वहाँ पे। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टली सीधा रोड पे चले गए हैं। उन्होंने पहले किसी अथॉरिटी को बताया होगा हाँ, कि ये भाई हमारा ये सिस्टम सही रहता है, है, यस, हम यस, इसे यस। लेटर ही जाते हैं, पहले हम इन्फॉर्म करते हैं किसी को। रहता है ऐसा कि हाँ, पहले आप ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री ये काम करो, हाँ, नहीं पॉसिबल है, फिर फिर प्रदर्शन, आप फिर आओ। फिर रोड पे आते हैं। बिल्कुल। अगर वो आ रहे हैं तो लाठीचार्ज करने की कोई मतलब नौबत नहीं आनी चाहिए। उस केस में आप लोग ना उस मामले को सुलझाओ उसको, कि सही क्या है, गलत क्या है, और सही क्या है उसको आप आगे बढ़ाओ। तो डंडे डंडे मार के आप क्या साबित क्या करना चाहते हैं? मतलब ये नहीं होना चाहिए। अब एबीवीपी है, काम कर रही है, बच्चों के लिए तो करते ही करते, स्टूडेंट्स के लिए तो करते ही करते, लेकिन वही बच्चे तो कल को अच्छे सिटीजन बन रहे हैं। तो अगर आप वो अभी आप बच्चों के साथ गलत हो रहा है, या टीचरों के साथ गलत हो रहा है, तो आप उसको ऐसे ही ले जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा समाज सुधर सकता भाई साहब, आप कठुआ के है। जी। लर्निंग टेम्पल स्कूल में कर रहे हैं, क्या क्या आपको चैलेंजेस देखने को मिलते
आपको लगता है कि पहले ये नहीं होते होंगे, अब ये चैलेंजेस है? मतलब पहले की पढ़ाई में, पहले के टीचर बनने में और अब के टीचर बनने में चैलेंजेस आपको दिखे? पहले आप भी तो पढ़े हैं, आप भी तो जी, किसी से जी। आपने ज्ञान लिए तभी आप पढ़ाने आए हैं। क्या फ़र्क लगता है आपको देखो पहले? पहले का टीचर और आज का टीचर मैं हुँ। मुझे लगता है कि 99% का गैप आ चुका है। गैप आ चुका है। पहले क्या होता था, किताबें ली हुँ, और हाँ हम खुद पढ़ते थे, हुँ, बैग उठाया हमने, हुँ, स्कूल गए, हुँ, बैठे वहाँ टीचर ने मौज मस्ती हमारी, पाया तो हाँ भाई कल दो एक क्वेश्चन दो याद करके आना, पता नहीं क्वेश्चन क्या है आंसर क्या है, बस रट्टा लगाया उसको चले जाएंगे वैसे के वैसे। हाँ, और आजकल और यहाँ की पढ़ाई के बारे में आप मतलब आजकल की पढ़ाई ना टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ज़्यादा हो गई है। यस। और क्योंकि आप टीचर को इतना इतना तैयार होना पड़ेगा ना, मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर चीज अपने अंदर डालना पड़ेगी तब बच्चे को समझा पाएंगे। हो सकता है कि मेरे मेथड से, मान लो मैं मैथमेटिक्स का टीचर तो मैंने एक क्वेश्चन समझाया उसको अपने तरीके से, बच्चे ने वो नहीं किया दूसरे, वो किसी और से करके दूसरे तरीके से करके आ गया, हुँ, और हो सकता है दूसरे वाला वो तरीका भी नहीं करके तीसरा तरीका करके आ गया। हाँ, अब टीचर को डिफिकल्टी वहां ये आ जाती है हाँ, कि भाई ये ठीक है वो ठीक है या ये ठीक है, हाँ, तो इसके लिए करना क्या है हमें, ये चैलेंजेस आते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, अब ना इसको बुरा बोल सकते हैं ना उसको बुरा बोल सकते हैं। हाँ, बीइंग अ गुड टीचर हाँ, आप उसका लॉजिकली आंसर चेक करिए, हाँ, लॉजिकल ठीक है, हाँ, लॉजिक बनता है इसका, ही ऐसे ही कुछ भी करके तो आगे आंसर लेके आए, अगर लॉजिकली ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो आप समझाओ कि ये लॉजिकली प्रूव करके बताओ। बड़ा बड़ा डिफिकल्टी है। अब एक ही मेथड से जिंदगी को नहीं चला सकते हैं आप, इतना डिफिकल्ट हो गया है। और कुछ लोग तो अभी भी बोल के पढ़ाते हैं, लिखना है बोर्ड पे। आजकल डिजिटली इतना सिस्टम है, उसको आपको बड़ा जूम करके सिस्टम को दिखाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ पूरी बॉडी को ऐसे दिखा सकते हैं, पूरे को अंदर अंदर तक जाके भाई हमारे अंदर क्या है अच्छा, क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपको दिखाना पड़ेगी, डिजिटली दिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पहले की पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, वो तो 0% लगती है। आजकल बहुत डिफिकल्ट है ये सब चीज। आज का टीचर जो मुझे लगता है, जो आज का टीचर स्कूल में है ना, उसको सपोर्ट करो, अच्छा, उस टीचर को सपोर्ट करो, क्योंकि वही भविष्य इस नेशन का। आप बोलते हैं ना कि बच्चे भविष्य हैं, मुझे नहीं लगता ये टीचर नहीं होंगे तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे जी। बच्चों की लाइन ही वैसी होती है, आपको टीनेजर्स होते हैं कहीं कहीं, टीचर्स को सपोर्ट करो। भाई साहब एक सवाल है आपसे। अभी 10 दिनों पहले आपने देखा होगा कि फेयरवेल का एक सिस्टम चला, फेयरवेल हो रही है जी अभी जी स्कूल जी, में हो अभी, रही हो रही। पर मैंने देखा कि जो हमारे भाई हैं, हम भाई जी मेरे जी से छोटे हैं, वो क्या करते हैं कि गाड़ियां लेके आते हैं और उसके ऊपर चढ़ के पटाखे चलाते हैं। यस। ये नेचर क्या है, आपको क्या कहेंगे आप एक बीइंग टीचर, और अपना अपना पर्सनल ओपिनियन भी देखिए बताएं। इन चीजों को मैं सारी इधर मैं क्यों बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, हाँ, अलग अलग स्कूल से देखता हाँ, हूँ, मैं किसी नहीं हाँ, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा, यस पर ये आपने देखा होगा, जनरल मैंने नहीं, देखते हैं, इवन तो यस मीडिया में भी अपलोडेड है। ये हाँ, बात हमने डीसी साहब से बात की, उन्होंने ओपन बात की थी हाँ, किसी टीचर ने वहाँ पे। तो मैं सिर्फ अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, मेरे स्कूल में ऐसा कोई कल्चर, नहीं मैं और ये आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल कर रहा हूँ कठुआ की पूरी डिस्ट्रिक्ट की। वो यस यस वो आपने देखा बताना होगा ना कि यस उसके गाड़ी के ऊपर चढ़ के पटाखे ऐसे पकड़ के, एक तो ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, जी जी, एक तो अपना रिस्क कर रहे हैं और दूसरा स्कूल को भी बदनाम कर रहे ये होता क्या है ना जनाब, मेरा तो इसमें मतलब सही आपको आंसर यही मिलेगा। देखो जब आपकी परवरिश सही हो रही है, जब आपके बीच में मॉरल वैल्यूज डाली जा रही हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और ये करना सही है या नहीं है, ये आपको स्कूल जो स्कूल है ना वही, जितना भी परिवार है वही सिखाएगा। और हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए बता रहा हूँ अपनी एग्जांपल, इसलिए लर्निंग टेंपल इंग्लिश मीडियम वहाँ ऐसा कल्चर नहीं है, बच्चे डिसिप्लिन के साथ आएंगे। जो चीज फेयरवेल का उन्होंने मतलब है विदाई पार्टी, बिल्कुल तो बारात लेके तो जाना नहीं है बिल्कुल हमें। बिल्कुल मजे से आपने कोई जश्न करना है तो सिस्टम होता है, गैप भी होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि आप टीचर का जोड़ी लगा के डांस करना शुरू कर दिया, आना दोस्ती होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ कि आप सही से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सही से जवाब मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे, वैसा सिस्टम नहीं है। और दूसरी चीज ये पटाखे उठाने वाली जो बात की, गाड़ियां देते हैं, माता ये पिता मुझे गाड़ियां लगता है उपलब्ध करवाते हैं, इसमें स्कूल नहीं सुनते, पेरेंट्स गाड़ियां क्यों देते हैं, पेरेंट्स बुलेट क्यों देते हैं, स्कॉर्पियो लेके आते हैं। लेकिन देखो किसकी गलती आप सोचो, कोई हॉस्टर लेके आ रहा है, कोई स्कॉर्पियो लेके आ रहा है, कोई क्या थारें चली हैं आजकल, थारों के ऊपर आ रहे हैं, ऊपर चढ़ के पटाखे उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि देखो पुलिस को जो काम करना चाहिए साइड पे, उनका काम भी छूट जाता है, अब उन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए वो रोक रहे हैं, तो मतलब क्या है आप खुद सोचो, पेट्रोलिंग वाले तो यही करते रह गए।
तो वो यही करेंगे तो उधर कौन करेगा? हाँ, तो फिर गलत कौन कर रहा है? पुलिस। पुलिस क्या करेगी? नाम पुलिस पे आ जाता है। पेरेंट्स को सुधारना, मुझे लगता है पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे बच्चों को नहीं देना चाहिए, वही देंगे तभी तो लेके आएंगे। और आपका बच्चा पेरेंट को नहीं मानता, मेरा बच्चा मुझे नहीं मानता, ये कैसे हो सकता है? किसी को क्या मानेगा? किसी को क्या मानेगा? टीचर को क्या मानेगा? फिर बोलते हैं जी सर मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता, प्लीज सर आप बताएं। अच्छा, एक तो हमारे पास रिक्वेस्ट लेके आते हैं कि हमारे बच्चे की प्लीज, तो फिर हमें ही लात मार के कभी कभी आप अच्छा। तो भाई साहब, आप जिस आखिर में ये सवाल रहेगा जिस स्कूल में आप कर रहे हैं के जो डायरेक्टर इंचार्ज हैं श्रीमान नरेश कुमार जी, उनके बारे में और पूरे स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में जरूर बताएं। आपका सवाल ये रहेगा। अच्छा प्रश्न पूछा। वैसे मैं सोच नहीं रहा था इसकी, क्यों कुछ लोग सोचेंगे कि उधर ही काम कर रहे हैं तो उनकी कुछ ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं, वैसा नहीं। लेकिन रियलिटी बताऊं, उस स्कूल में सिर्फ आप मुझे देख रहे हैं, मुझ में ये चेंजेस देख रहे हैं, ये स्कूल का मतलब मैं अपना यही वाला क्रेडिट सीधा उनको देता हूँ कि मैं कहीं चला भी जाऊंगा कभी मुझे आप ठोकर मार के कहीं भेज भी देंगे, लेकिन ये बंदा सच्चे दिल से बोल के जा रहा है तो मैं हूँ, तो मैं जैसा चेंज हुआ, चाहे वो अपने पढ़ाने की फील्ड में चेंज हुआ, बातचीत करने की फील्ड में चेंज, लिटरली चेंज जो है, मैनेजमेंट के जो स्किल्स हैं वो सारे आपकी वजह से हैं। सीखता जाऊंगा, अगर रखेंगे तो अगर नहीं तो फिर मैं कहीं और इम्प्लीमेंट करूंगा। लेकिन आप और वो नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत गुड है। मुझे बोलता कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, एबीसीडी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सबसे बेहतरीन एजुकेटर और टाइम मैनेजर खुद भी पढ़ाते हैं डॉक्टर नरेश कुमार पढ़ाते हैं। वो खुद भी कभी कभी जैसे लगता है ना जब ज्यादा कुछ उसमें है माहौल को खराब करता है, तो फिर एक आधी बार आएंगे वो क्लास में, तो थोड़ा उनका प्रभाव भी वैसा होता है। कभी चांस मिले उनको तो पढ़ा, बाकी कामों में बड़े लगे रहते हैं, बिजी हैं वो। हाँ, मैं देखता हूँ बिजी हैं, लेकिन बिजी इन द सेंस कि कोई और कामों में नहीं। लेकिन मुझे उनका विजन ना कुछ बड़ा मुझे अट्रैक्टिव सा लगता है, सोसाइटी के लिए, सब कुछ, बच्चों के लिए। हालांकि वो पहले इंजीनियर थे, तो मैंने उनसे एक ना उसमें क्वेश्चन पूछा था। हमारा एक छोटा सा सीधी बात चेयरमैन सर के साथ हुई थी, आपने शायद वीडियो भी देखा होगा हमारा, देखना कभी, मैंने डाला हुआ है। तो बातचीत हुई उनसे, तो उनको मैंने कहा सर इंजीनियर लाइन से सीधा एजुकेशन फील्ड में जवाब दिया कि सर मैंने ऐसा घर पे आया तो मैंने जस्ट ट्यूशन पढ़ाई बच्चों को 1-2 महीना, तो 1-2 महीने में ही मैंने सोचा यार बच्चों ट्यूशन में मजा है, मजे में आ जाते हैं। तो वैसे स्कूल खुला और वैसे ही हमारी रुचि, और तो अभी तो उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा था दिल्ली गए थे वो, बड़े नाइस पर्सन है। देखो कुछ लोग बोलने से होते हैं, कुछ हार्टली अच्छे होते हैं, कुछ दोनों से अच्छे होते हैं। मुझे लगता है वो दोनों से अच्छे हैं। और कभी भी जैसे मैं टीचरों में गलती कर बैठा हूँ, हो जाती कभी गलती, तो सबके सामने नहीं, हाँ जी आपने ये कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चों के सामने कर दिया, बिल्कुल सेपरेटली जाके बड़े मीठे प्यार से उसको समझाएंगे ये था और ठीक इसलिए क्या करना चाहिए, बस इसकी बात में मजा आता है ऐसे। आखिर में क्या मैसेज रहेगा वंश वायरल्स की पूरे व्यूअर्स को, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो और पूरी जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ, मैं कह सकता हूँ कि जो आसपास के राज्य हैं जो सारे से देखते हैं, आखिर में आपका क्या मैसेज रहेगा? आप एक टीचर हैं, देश निर्माण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो समाज में पनप रही कुरीतियों को आप सामने लेके आ रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा आपके? देखिए वंश जी, तो आप सबको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए वंश जी हैं, सही बात को उठाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं और हमारी बातें भी आप तक छोड़ के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना एक प्लेटफॉर्म नहीं बना पाते हैं बातों को शेयर करने का, और ये सबको मौका देते हैं। आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं ये सब बातचीत करने के लिए। किसी को भी अपनी प्रॉब्लम को कभी पब्लिश करना हो, पब्लिश इन द सेंस कि वो सही कंटेंट को आपने भेजना है दुनिया तक सीखने के लिए, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी वीडियो को आप शेयर करिए ताकि ये चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो। वायरल इन द सेंस वैसे नहीं आप समझे कि इन्होंने कोई वायरल करके सेलिब्रिटी बनना है, इन्होंने जस्ट एक सही चीज को आप तक पहुंचाना है। और मुझे लगता है कि आप सबको, हम सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए और बेस्ट विशेस। आप दुनिया के ऐसे मशहूर आदमी बने कि एक दिन कि हम आपको, बस ये आपका प्यार चाहिए, बनी से प्यार चाहिए ज्यादा, पहाड़ों में बनी में पक्का पहुंचेगा। और ये वीडियो जो भी बनी वाला देख रहा होगा, जरूर मैं
वंश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बनी कभी आएंगे तो मैं जरूर साथ में ही आऊंगा, ठीक तो है। इनके साथ आप सबको मिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा राधे श्याम जी का, जो बनी से है और कठुआ के एक प्राइवेट स्कूल में कार्यरत है, और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इन्होंने जो प्रकाश डाला है, मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये ज्ञान की एक कह सकता हूँ कि गागर में सागर भर के गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इनका। आप सबसे बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, पूरी बारी।